बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम सलात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बच्चे हमें अपने बहुत प्यारे होते हैं और इनकी ज़िंदगी हमारे ही हाथों में, जैसे वो चिकनी मिट्टी होती है वैसे हम इनकी शेप बनाते हैं, इनकी ज़िंदगी के घर बनाते हैं। और घर आमतौर पर मोहब्बत की सीमेंट से बनते हैं। आप सोचिए कि अगर वहाँ मोहब्बत का सीमेंट कम हो जाए या ना लगे और वक्ती सी रेत लगे तो आने वाले बरसों में जब ये बड़े हो जाते हैं तो आपके बारे में इनके दिल में रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं रहती। ताल्लुक़ इतना कमज़ोर हो जाता है कि जहाँ ये बैठते हैं उम्र भर गिला करते हैं। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि ऐसा क्या न करें कि बच्चों के दिलों में मोहब्बत कम हो जाए, और ऐसा क्या करें कि वो उम्र भर आपकी जो ओनरशिप है वो साथ महसूस करें। पर उससे पहले एक छोटी सी आप तक इतला पहुँचे कि चूँकि बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर कैसे जाना है। तो सिंपल www.akhtarabbas.com AKHTERABAS.com। इट्स वेरी इजी, वेरी फ्रेंडली। आप जाएंगे तो वहाँ बुक्स भी मौजूद हैं, हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो भी मौजूद हैं, किताबें भी मौजूद हैं, ये फ्री हैं। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ इस वक्त 4 कोर्सेज़ मौजूद हैं। आप उन कोर्सेज़ की फ़ी पे करके, ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन के कोर्सेज़ हैं, तो आपको इसका पासवर्ड मिल जाता है, यूज़र नेम मिल जाता है और अपने घर बैठे आप आराम से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं खुद भी, और अपने बच्चों के लिए एक जो पूरी लर्निंग का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। ओके ना, तो हम अब वापस अपने मौजू पे आते हैं। ये मौजू इसलिए मैंने चुना कि बहुत सी शिकायत बच्चों की तरफ भी आती हैं वालिदैन के लिए। 3 जुल्म ऐसे हैं जो माँ बाप करते हैं बच्चों के एंगल से, जिसको वो आने बहुत सालों के बाद जब बड़े हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो तब उसका तज़किरा करते हैं। पहला जुल्म ये होता है कि जो बड़ा बच्चा है या घर में बड़ा बेटा है, माँ बाप आम तौर पर ये ज़्यादती करते हैं और नादानी करते हैं कि सारी मोहब्बत उस पर निछावर कर देते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि ये बच्चा ही जालिम बनता है। ये हर चीज़ को अपना हक समझता है, इवन पूरी जायदाद पे कब्ज़ा करता है, हड़प करता है, और आखिर में माँ बाप को भी लिटरली रुस्वा कर देता है, चूँकि सारी चीज़ें बहुत पहले मोहब्बत की वजह से उसके नाम हो जाती हैं, उसकी ओनरशिप में चली जाती हैं, घर जायदाद, अगर कोई खेत खलियान है तो वो भी। नंबर 2, ये फिर छोटे बहन भाइयों का हक मारता है और उस जोम को, उस रोब को, चूँकि जायदाद उसके नाम होती है जो माँ बाप ने अपनी नादानी में या मोहब्बत के गलबे की वजह से, गलबे की वजह से उसके नाम कर दी होती है। ये जुल्म ना कीजिए, कभी ना कीजिए। चाहे आपके पूरे ख़ानदान में मेल बच्चा ना हो और आपके यहाँ बेटा पैदा हो गया हो, तो इसको अब तवाज़न से, मोहब्बत से पालिए, पर उसके साथ ये जुल्म ना कीजिए कि सारी मोहब्बत उसी पे निछावर कर दें। जितनी बहनें होंगी और जितने छोटे भाई होंगे वो सारी उम्र इस जुल्म को महसूस करेंगे और आप उनके दिल में एक जालिम के तौर पे ज़िंदा रहेंगे। यानी आप उन पे ख़र्चा भी कर रहे होंगे पर उनको खुशी नहीं हो रही होगी, आप उनको पढ़ा भी रहे होंगे पर दिल से वो नाखुशी से भरे हुए होंगे। सो ये कहीं ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे ज़्यादा फ़ील करते हैं। बच्चे हमेशा वही फ़ील करते हैं जितनी तपश हो, जितनी नरमाहट हो, जितनी खुशी हो, जितनी शिद्दत हो, जितनी हिद्दत हो, वो बड़ा नॉर्मल फ़ील करते हैं। दूसरी बात, जब घर में बेटा एक है और बेटियां ज़्यादा हैं तो भी ये जुल्म ना करें कि सारी मोहब्बत बेटे पे निछावर कर दें। ये याद रखिएगा, जो ही बेटे की शादी होगी तो आपका नहीं रहेगा, चाहे उस घर में हो, एकदम से वो 180 डिग्री पे बदल जाता है। ये हमने नॉर्मली 90% केसेस में होते देखा। वफ़ा, खिदमत ये बेटियों के साथ लगी रहती है पर उनको तो आपने दिया भी नहीं होता और उनके साथ इंसाफ भी नहीं किया होता। सो वो नाइंसाफ़ी के साथ जीती हैं। अगर मैं डर के आपसे कहूँ कि अगर अल्लाह ने कभी पूछ लिया माँ बाप से कि तुमको जो हक़ दिया था इंसाफ करने का, अदल करने का, तुम तो ये करके नहीं आए, तो अपनी मोहब्बत को, जैसे औरतों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ अदल करो, ऐसे मुझे लगता है औलाद के साथ भी अदल करना चाहिए। और एक तो मोहब्बत बहुत भी आ रही हो तो भी उसको बांटना चाहिए। तो 2 बातें हुई। तीसरी बात इससे भी अहम है कि अगर कुछ बच्चों ने जो बड़े थोड़े से हो गए, उन्होंने जॉब करना शुरू कर दी, या वो यूनिवर्सिटी में जाने लग गए, या वो कॉलेज में जाने लग गए, तो अब उनका जो बचा हुआ कपड़ा है या बची हुई किताबें हैं जिन बहन भाइयों को दी जाती हैं, जो कि ये बहुत से घरों में दी जाती हैं, जिन बहन भाइयों को दी जाती हैं, आप उनको देते हुए ये स्टोन से दी जाती हैं कि बहन की बची है, आप ही की बची है, भाई की बची है, तो ये तुम ले लो।
तो आप उसको डिसग्रेस करते हैं, उसको निचले दर्जे पे ले आते हैं। आप याद रखिए, अगर आपका बजट नहीं है तो भी बच्चे के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ डिस्कस करें कि हमने इतने बजट में इसको लेके चलना। इस दफ़ा मेरे पास बजट नहीं है तो तुम भाई की चीज़ ले लो, बहन की ले लो, पर उसको बता के, ये उसके ज़ुम्मे वाजिब नहीं है कि बड़े को तो हमेशा नई चीज़ मिले और उस बेचारी को या बेचारे को हमेशा जुठन उतरी हुई चीज़ मिले। आप सोचिए आप उसको कैसी तरबियत देंगे, कैसी रूह बनाएंगे, वो एक जुठन किस्म की इंसान बनेगी या बनेगा। अंदर से मोहब्बत नहीं होगी, नफ़रत होगी, चूँकि उसकी चीज़ें उसने इस्तेमाल की और ना चाहते हुए की, माँ ने कराई या बाप ने कराई। इसका एक और एहतियात भी कीजिएगा, चूँकि ये इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है कि बच्चियाँ नफसियाती मरीज़ बन जाती हैं, फिर आपको इलाज के लिए मेरे पास आना पड़ता है। आप सोचिए कि आपने बड़ी बच्ची यूनिवर्सिटी में जा रही है, तब उसके कपड़े ज़्यादा आएंगे, पर उसके साथ छोटी को आप इतना इग्नोर कर देते हैं कि उसका कपड़े कोई नहीं आता, यानी उसका साल में कोई कद आ गया और उसके तो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। इवन ऐसे मौक़ों पे जब बच्चियाँ आपके बराबर हो रही हों, बड़ी हो रही हों, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने कपड़े भी ला के उन्हें मत दिखाया करें। जो कपड़े आए सिले आके कहीं, जैसे आप अपने बाकी वार्डरोब में कहीं रखते हैं, मामूल में पहने, और जब वो पूछे तो आप बता दें कि हाँ ये फ़लाँ वक्त पे लिया था। यानी कुछ ऐसा ना लगे कि आप अपने लिए ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहे हैं। आपका आना जाना, ऑफिस, जॉब, आपकी ज़्यादा होंगी प्रेफरेंसेस, लेकिन याद रखिएगा दिल रखना भी तो कोई चीज़ होता है। जब हम दिल रखते हैं तो हम एक ज़ात को, उसकी टूट फूट को बचा लेते हैं। दिल किसका रख रहे हैं? मोहल्ले वालों को तो नहीं रख रहे। आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना बेटा है, छोटी है, मंजली है, जिस एज में भी है। अब बाज़ घरों में 6-6, 7-7 बच्चियाँ हैं। आप सोचिए, बड़ी तो सारी हो रही हैं, पर अगर वो डिप्रेशन के साथ बड़ी हो रही हों, अगर फ्रस्ट्रेशन के साथ बड़ी हो रही हों और एक दूसरे के कपड़ों से जलती हों और एक दूसरे कपड़ा लेकर पहन भी लेती हों, पर उनकी ओनरशिप तो नहीं होती, तो ऐसे में जब जब बजट बने तो उनके साथ एक तवाज़न के साथ कभी उसको लेके दिया, कभी उसको लेके दिया। लेकिन अगर कभी ना लेने का हो मौका, बजट ना हो, तो अकेले में बिठा के डिस्कस ज़रूर कर लिया, कोई उसका उपाय, कोई वे आउट देख लिया। इसी तौर पे जब आप जाते हो शॉपिंग करने या ग्रॉसरी करने किसी बड़े स्टोर पे, तो जाने से पहले बजट अपने पास रखने की बजाय अपने किसी बेटे और बेटी को भी दे के देखिए। लाइक आप गए हो, 10,000 आपके पास पैसे हैं, तो उन्हें बताइए कि दिस इज़ अ बजट और लिस्ट बनाओ हमने क्या क्या लेना है। ये जो बहुत बड़ी मुश्किल होती है, कभी कभी अज़ाब बन जाता है कि बेटियां या बेटे वहाँ जाके फिर हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ जाएं, लर्न करें, पर वहाँ लर्निंग की बजाय वो सर पे सवार हो जाती हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुमकिन है ज़रूरी भी हो उनके लिए, पर उस वक्त आपको अपने बजट के लिहाज से चलना चाहिए। और बजट अगर उनके पास हो, बहुत से मैंने मियाँ देखे हैं अपने बजट बीवी को दे देते हैं और बड़े सुख में रहते हैं कि फ़र्ज़ के 10 है तो वो 10 पता होगा कि मैंने इसके अंदर रहना है। अगर आपके पास है तो उसमें 15 का 20 का भी कर लिया, तो नाउ यू हैव टू पे। इसी तौर पे तजर्बा है, करके देखिए, बच्चों को थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए, ओनरशिप दीजिए और उनका दिल भी बढ़ेगा। तो दिल रखें अपने बेटों का और बेटियों का, सिर्फ बड़े का नहीं और सिर्फ बड़ियों का नहीं और सिर्फ मेल का नहीं। सो तवाज़न हर जगह ज़िंदगी को अच्छा बनाता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये बच्चे बड़े होने के बाद भी आपसे जुड़े रहेंगे, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त और मोहब्बत करते रहेंगे और आपकी नाकदरी या नाइंसाफ़ी और जो गैर आदलाना रहेगा तर्ज़ ज़िंदगी, उससे इख्तलाफ या उसका इजहार करने से बचे रहेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।